सुंदरवन जंगल में सुंदरी कौवी और टुनटुनी नाम की दो सहेली रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही चालाक और कंजूस किस्म की थी। वो दोनों चोरी करने में भी माहिर थी। एक दिन वो दोनों फलों की दुकान पर जाती हैं। सुनिए भाई साहब, इस दुकान में जो भी महंगे फल फ्रूट्स हैं वो हमें दिखाइए। दुकानदार फल लेने ऊपर जाता है। तब टुनटुनी अपनी सहेली से कहती है, सुंदरी, तुम दुकानदार को बातों में फंसा कर रखना और मैं ये 2-4 आम चुरा लूंगी। हाँ टुनटुनी, ये दुकानदार अकेला है, यहाँ इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ चोरी करने में आसानी होगी। चुप चुप सुंदरी, देखो दुकानदार फल लेकर आ गया है। ये लीजिए बहन जी, इस दुकान के सबसे अच्छे आम और सेब। टुनटुनी और सुंदरी थोड़ी देर तक आम और सेब को देखती है। फिर सुंदरी दुकानदार से कहती है, भाई साहब, वो जो ऊपर आपने नाशपाती रखी है वो मुझे दिखाइए। ठीक है बहन जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही दुकानदार उन ऊपर की नाशपातियों को निकालने जाता है, वैसे ही टुनटुनी नीचे रखे आमों में से 2 आम छुपाकर अपनी थैली में डाल लेती है। सुंदरी, मैंने 2 आमों को चुरा लिया है। अब किसी भी तरह इस दुकानदार से पीछा छुड़ाओ। ओ भाई साहब, गलती से मैं अपना पर्स घर पर भूल आई। मैं कल आकर आपसे सामान ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, ये दुकान तो आपकी ही है। आप जब चाहें आकर यहाँ से फल ले जा सकती हैं। सुंदरी और टुनटुनी आम चुरा कर दुकान से बाहर निकल आती हैं। देखा सुंदरी, मैंने कितनी स्मार्टली पके आमों को चुराया है। दुकानदार को इसकी भनक भी नहीं लगी। चल उस सब्जी के ठेले के पास चलते हैं, थोड़ी सब्जियां भी ले लेती हूँ। सुंदरी, सब्जियों को खरीदना क्या है, उसे भी चुरा लेंगे। हाँ हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ, सब्जियों को भी चुरा लेंगे। दोनों सब्जी वाले के ठेले के पास जाती हैं। भैया, ये टमाटर कितने किलो दे रहे हो? सस्ते में ही दे रहा हूँ बहन जी, कल 80 की थी और आज 40 की दे रहा हूँ। क्या भाई साहब, टमाटर नहीं, लगता है गोल्ड की रेट बता रहे हो। बहन जी, लेने हैं तो लो, मैं तो इसी भाव में बेच रहा हूँ। इधर भी सुंदरी सब्जी वाले को अपनी बातों में फंसाई हुई थी और टुनटुनी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा रही थी। अचानक सब्जी वाले की नजर टुनटुनी पर जाती है। अरे चोरनी, तुम मेरी सब्जियों को चुरा रही थी? लगता है तुम दोनों दोस्त चोरनी हो। अरे भैया, तुम ये कैसी बातें करते हो? तुम्हें मैं चोरनी दिखती हूँ? और ये तो छोटी सी बच्ची है, अनजाने में तुम्हारी इन सब्जियों को ठेले में रख लिया। ये लो तुम्हारी सब्जी के पैसे। चोरी पकड़ी गई तो इसके पैसे दे रही हो? तभी वहाँ वो दुकानदार आ जाता है। भाई साहब, देखिए ना, ये मेरी दोस्त को चोर बता रहे हैं। बताइए, क्या मैं चोर हूँ? अभी अभी मैं आपकी दुकान से आई हूँ। तभी दुकानदार को टुनटुनी के थैले में उसके आम दिख जाते हैं। अरे ये आम तो मेरी दुकान के हैं, तुमने इसे मेरी दुकान से चुराया है? मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, हम लोगों से गलती हो गई, आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप पुलिस को मत बुलाइए। उस दिन के बाद से टुनटुनी और सुंदरी चोरी करना छोड़ देती हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। यही है वो कचरा चुनने वाला लड़का, प्रधानाचार्य मिस्टर वर्मा गुस्से में कहते हैं। उनकी उंगली सामने लगी स्क्रीन की ओर उठ जाती है। उन्हें पूरा यकीन है कि अयान ने स्कूल में घुसकर चोरी करने की कोशिश की है। तभी डॉक्टर सेन आगे आते हैं और शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहते हैं, इसे इज्जत के साथ यहाँ लाओ। इस लड़के ने हमें नुकसान नहीं, एक तोहफा दिया है। हॉल के एक कोने में सीसीटीवी स्क्रीन चल रही होती है। तस्वीर धुंधली है, लेकिन साफ दिख रहा है कि एक पतला सा लड़का बोर्ड के पास खड़ा है। कुछ शिक्षक और स्टाफ हैरानी से स्क्रीन को देख रहे होते हैं। गार्ड रमेश और इकबाल अयान को लेकर आते हैं। अयान का चेहरा डरा हुआ है, कपड़े गंदे हैं और आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो जल्दी जल्दी कहता है, सर, मैंने चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ समस्या ठीक की थी। डॉक्टर सेन अयान के पास आते हैं। उसके कांपते हुए गंदे हाथ अपने हाथों में लेते हैं और सबके सामने उन्हें चूम लेते हैं। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। डॉक्टर सेन कहते हैं, तुम चोर नहीं हो, तुम एक जीनियस हो। अयान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बताता है कि उसने कचरे से मिली पुरानी किताबों से पढ़ना सीखा, दीवारों पर लिखी बातों से समझना सीखा।
लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसने सुनना बंद कर दिया था। जब अयान को कक्षा में लाया जाता है तो कुछ बच्चे हंसने लगते हैं। कोई कहता है, ये बदबू करता है, कोई फुसफुसाता है, ट्रैश बॉय। डॉक्टर सेन जोर से कहते हैं, बस, ये यहाँ का सबसे अमीर बच्चा है, इसके पास वो हुनर है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। अयान बोर्ड के पास खड़ा होता है। पहले थोड़ा घबराता है, फिर गहरी सांस लेता है और हिम्मत के साथ समझाता है कि कैसे हवा की गति और समय को जोड़कर उसने समस्या हल की। जैसे जैसे वो समझाता है, कक्षा बिल्कुल शांत हो जाती है। जो बच्चे हंस रहे थे अब ध्यान से सुनने लगते हैं। डॉक्टर सेन अपनी कलाई से सोने की घड़ी उतारते हैं और अयान के पतले से हाथ में पहनाते हैं। वो कहते हैं, आज के बाद तुम कचरा नहीं चुनोगे, तुम्हारी पढ़ाई और खाने की जिम्मेदारी मेरी है। अयान रो पड़ता है। जमीन पर झुककर कहता है, सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे समस्याएं हल करने दीजिए। बाद में अयान बाहर जाता है, अपने पुराने कचरे के थैले को देखता है, एक पल के लिए रुकता है, फिर उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। ये कहानी सिखाती है कि हुनर सिर्फ अमीर घरों में नहीं होता। अगर हम गरीब बच्चों के तोहफों को पहचान लें तो कई जिंदगियां रोशन हो सकती हैं। असली अमीरी पैसा नहीं, ज्ञान है।